इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं अनसीन पैसेज टेस्ट 5, जिसे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो ये है आपके सामने आज का पैसेज। पॉज लीजिए, यहां पर ध्यान से पढ़िए और सारा पैसेज समझने की कोशिश कीजिए। बाकी इसे आसान करने के लिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन मैंने की हुई है। यह है इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। तो ये आप पढ़ सकते हैं, समझना थोड़ा आसान होगा। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, आप देख सकते हैं। ये है डिफिकल्ट वर्ड्स इस पैसेज में से। तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और इनके सामने हिंदी में जो मीनिंग लिखा है पैसेज के हिसाब से लिखा है, ये आप देख सकते हैं। तो टेस्ट योरसेल्फ, तो ये पैसेज है और इस पैसेज का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन, ये है चौथा क्वेश्चन और ये है पांचवा लास्ट क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर दीजिए अपने हिसाब से पैसेज को पढ़कर। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है पैसेज टेस्ट 5। ये है आज का पैसेज और इस पैसेज का मैं आपको सारांश बता दूं, निचोड़ क्या है। इसमें बात की गई है छुट्टियों की, अवकाश की, जो हम लेते हैं। तो एक जमाना था जब अवकाश कुछ खास लोगों का खास अधिकार माना जाता था। सब लोग छुट्टियां नहीं लिया करते थे, ना ही उनको इसकी इंपॉर्टेंस का पता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, वक्त के साथ साथ लोगों के काम करने का तरीका बदला, काम करने के तरीकों से उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आया। तो धीरे धीरे लोगों को अवकाश की इंपॉर्टेंस का पता लगने लगा कि वेकेशंस भी लाइफ में जरूरी हिस्सा हैं। तो कुछ ऐसी बातें इसमें कर रखी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, द ऑथर्स मेन पर्पस इन दिस पैसेज इज टू। तो मेन पर्पस इस पैसेज में क्या है, लेखक का मुख्य उद्देश्य? एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वेकेशंस, क्या छुट्टियों के इतिहास को खंगालना, जानना क्या है, कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, कब खत्म हुई, क्या ये बातें? या दूसरा, टू टेल व्हाई वेकेशंस हैव बिकम मोर कॉमन, कि क्यों छुट्टियां अब सबके लिए जरूरी हिस्सा बन गई हैं। या कॉन्ट्रास्ट हॉलीडेज एंड फेस्टिव ओकेजन्स विद वेकेशन, या तीज त्योहार किस तरह से अवकाश से अलग हैं, दोनों में कंपेयर दिखाना, कंपैरिजन दिखाना, ऐसा कुछ है। या लास्ट में डेमोन्स्ट्रेट दैट वेकेशंस आर नॉट रियली नेसेसरी, या ये बताना कि छुट्टियां कोई जरूरी नहीं हैं। तो इसमें देखिए इतिहास की तो बात नहीं कर रखी कि वेकेशंस का क्या इतिहास है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। इसमें देखिए जो दूसरी लाइन है, नाउ दे आर कंसिडर्ड द राइट ऑफ ऑल, कि दे का मतलब यहां पर छुट्टियां, ये अब सबका अधिकार मानी जाती हैं, एक तो ये बात। दूसरा, दे आर मोर नेसेसरी नाउ देन बिफोर, अब ये ज्यादा जरूरी हो गई हैं जो कभी नहीं थी पहले। और तीसरा एक लाइन देखें नीचे, दिस ब्रेक इन द ईयर्स रूटीन बिकेम स्टेडीली मोर नेसेसरी, कि पूरे साल में काम करते करते बीच में छुट्टियों की आवश्यकता होती है, पड़ने लगी। तो इससे लगता है दूसरा आंसर सही है।
टू टेल व्हाई वेकेशंस हैव बिकम मोर कॉमन, कि क्यों छुट्टियां अब सबके लिए सामान्य हो गई हैं, ये बात इसमें कही गई है। दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी नीड वेकेशंस मोर देन एवर बिकॉज वी हैव। तो अब पैसेज के हिसाब से हमें छुट्टियों की ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी है, पहले से ज्यादा। क्यों? पहली चॉइस देखिए कि वी हैव ए मोर केयरफ्री नेचर, क्या हम मस्त मौला टाइप के बन गए हैं, सब चिंताएं मुक्त हो गई हैं, चिंताएं नहीं रही, कुछ ऐसा है। या वी हैव मच मोर फ्री टाइम, हमारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम हो गया है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम हो तो छुट्टियां लेने की जरूरत क्या पड़ी, फिर छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। और तीसरा, लिटिल डाइवर्सिटी इन वर्क, कि लोगों के काम में विभाजन आ गया है, सबके काम बट गए हैं। या अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, स्तर है, वो सभी का बहुत हाई हो गया, अच्छा हो गया है, कुछ ऐसा सभी का अच्छा हो गया है क्या। तो इसमें दूसरे पैराग्राफ में पहली लाइन जो है वो देखिए, दे आर मोर नेसेसरी नाउ देन बिफोर बिकॉज द एवरेज लाइफ इज वेल राउंडेड एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड। तो डिपार्टमेंटलाइज्ड का मतलब होता है विभाजित हो जाना काम, और वेल राउंडेड का मतलब होता है सुव्यवस्थित हो जाना, सही ढंग से व्यवस्था के तहत काम करना। तो इसीलिए सभी को छुट्टियों की आवश्यकता पहले से ज्यादा अब पड़ने लगी है। तो ज्यादा अच्छा इसमें चॉइस आएगी लिटिल डाइवर्सिटी इन वर्क। तो पैसेज के हिसाब से ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 3, इट इज इंप्लाइड इन द पैसेज दैट आवर लाइव्स आर वेरी। तो इस पैसेज के हिसाब से क्या लगता है, हमारी जो जिंदगियां हैं वो हैबिचुअल हैं, या दूसरा पेट्रियोटिक है, वैरिड है, इंडिपेंडेंट है, क्या है। हैबिचुअल होता है आदतन, आदतन हमारी जिंदगी हो गई है, या पेट्रियोटिक देशभक्त वाली हो गई है, या वैरिड यानी विभिन्न अलग अलग विभाजित हो गई है, या फिर इंडिपेंडेंट हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए, कुछ ऐसी बात की गई है। तो पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। यूं तो लाइफ हैबिचुअल भी हो सकती है, पेट्रियोटिक भी हो सकती है, वैरिड भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, लेकिन पैसेज के हिसाब से जो आंसर होगा, इसमें एक चीज देखिए, लाइफ इज वेल राउंडेड एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड। वेल राउंडेड का मतलब ये होता है अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित, सुव्यवस्थित, और डिपार्टमेंटलाइज्ड का भी अर्थ होता है अलग अलग भागों में विभाजित। तो इसका मतलब अलग अलग का मतलब वैरिड। तो ज्यादा अच्छा आंसर होगा वैरिड। लाइफ इज वेल राउंडेड एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड, यानी लाइफ हैज बिकम वैरिड। तो पैसेज के हिसाब से बात क्या की गई है, इस पैसेज के हिसाब से कि लाइफ हमारी वैरिड है, अलग अलग भागों में विभाजित है, ये बात सही होगी। क्वेश्चन 4, एज यूज्ड इन द पैसेज द वर्ड प्रीरोगेटिव मीन्स, क्या हो सकता है, हैबिट, प्रिविलेज, रिक्वेस्ट, होप। तो देखिए पहली जो लाइन है उसी में प्रीरोगेटिव और प्रिविलेज दोनों दिया गया है, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है विशेष अधिकार। तो इसका सिनोनिम जो बनेगा वो प्रिविलेज बनेगा। दोनों का लगभग मतलब एक ही होता है, विशेष अधिकार। Fifth and last question. The contemporary attitude towards vacations is best expressed by which of the following proverbs? तो नीचे 4 proverbs दी गई हैं, 4 कहावतें दी गई हैं। कौन सी कहावत इनमें से पैसेज के हिसाब से सही बैठेगी? A penny saved is penny earned. तो इसका मतलब बना पैसा बचाया पैसा कमाया। तो पैसा कमाना बचाने की कोई ऐसी बात की गई है पैसेज में। The devil finds work for idle hands. खाली इंसान शैतान का घर, कुछ ऐसी बात की गई है कि इंसान खाली होगा तो शैताना घर होगा। All work and no play makes Jack a dull boy. बिना आराम केवल काम उबाऊ बनाता है, किसी को बोरिंग बनाता है, कुछ ऐसी बात कर रखी है। Many hands make light work. कई सहारे काम आसान। तो इसमें बात की गई है कोई व्यक्ति लगातार काम किए जाए
और बीच में रेस्ट ना ले तो उससे इंसान के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म होती है, यानी वो बोरिंग बनता जाता है। तो इसमें वेकेशंस की बात की गई है, तो लगातार काम के अलावा छुट्टी लेने की आवश्यकता भी इंसान को पड़ती है। तो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें आपको साफ दिया गया है, with modern man increasing tensions, with the useless quality of so much of his work, this break in the year's routine became steadily more necessary. और दूसरा, vacations became necessary for the purpose of renewal and repair. तो इससे हमें लगता है हमारी बेस्ट चॉइस कौन सी होगी? तीसरी, all work and no play makes Jack dull boy. तो ये था आज का पैसेज। तो जो हमने किया, फिर बता दूं, पैसेज करने के लिए रेगुलर रीडिंग की जरूरत पड़ती है। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।